कल्पना करें, जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा आपके भीतर ही शुरू हो रही है। गर्भ गीता सिखाती है कि मां के हर विचार, हर भावना और हर शब्द गर्भस्थ शिशु में बीज की तरह अंकित होते हैं। यह समय केवल प्रतीक्षा का नहीं, बल्कि सृजन का है, प्रेम का है और आध्यात्मिक प्रकाश का अवसर है। शांत चित्त, सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति से मां अपने बच्चे में साहस, बुद्धि और करुणा का दीप जलाती है। आइए इस पवित्र समय को न केवल अनुभव करें, बल्कि इसे जीवन को पूर्ण, सुंदर और संतुलित बनाने वाला वरदान बनाएं। गर्भ गीता सार यह सिखाता है कि शिशु का संस्कार जन्म से पहले ही आरंभ हो जाता है। मां के विचार, भावनाएं और शब्द गर्भस्थ शिशु के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शांत, पवित्र और सकारात्मक चिंतन से ही श्रेष्ठ आत्मा का विकास संभव होता है। जब माता गर्भावस्था में गीता के श्लोकों का श्रवण करती है, तब उसका प्रभाव सीधे शिशु की चेतना पर पड़ता है। यह संस्कार बच्चे के स्वभाव, बुद्धि और चरित्र को निर्मल बनाता है और उसे जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गर्भ गीता बताती है कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक माध्यम है। गर्भ में स्थित शिशु भी पूर्ण चेतना रखता है और माता के भावों को अनुभव करता है। इसीलिए गर्भकाल को साधना का पवित्र समय माना गया है। यदि माता का मन भय, क्रोध और चिंता से ग्रसित हो, तो उसका प्रभाव शिशु पर पड़ता है। गर्भ गीता शांत चित्त, विश्वास और ईश्वर स्मरण का मार्ग दिखाती है, जिससे शिशु के भीतर साहस और संतुलन विकसित होता है। गर्भ गीता सार कर्मयोग का भी संदेश देता है। माता अपने कर्तव्यों को प्रेम और समर्पण से निभाए, यही सर्वोत्तम साधना है। ऐसा करने से गर्भस्थ शिशु में सेवा, धैर्य और जिम्मेदारी के गुण स्वतः विकसित होते हैं। भक्ति गर्भ संस्कार का मूल है। जब माता हृदय से भगवान का स्मरण करती है, तब गर्भ में पल रहा शिशु भी उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करता है। यह भक्ति बच्चे के जीवन में आध्यात्मिक झुकाव पैदा करती है। गर्भ गीता यह सिखाती है कि शब्दों में अपार शक्ति होती है। मधुर वाणी, मंत्र और श्लोक गर्भस्थ शिशु के मन को शुद्ध करते हैं। इसीलिए गर्भावस्था में नकारात्मक भाषा से बचना अत्यंत आवश्यक माना गया है। गीता के अनुसार संतुलित आहार और सात्विक जीवन गर्भ संस्कार का आधार है। शुद्ध भोजन और सरल दिनचर्या से माता का मन स्थिर रहता है, जिसका सीधा प्रभाव शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। गर्भ गीता भय को त्यागने की शिक्षा देती है। प्रसव की चिंता या भविष्य का डर शिशु तक पहुंचता है। ईश्वर पर विश्वास और आत्मबल से माता निडर होती है और शिशु में भी आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह सार बताता है कि हर शिशु अपने पूर्व कर्मों के संस्कार लेकर आता है। गर्भकालीन साधना उन संस्कारों को शुद्ध करने का अवसर देती है। इसलिए यह समय आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत मूल्यवान माना गया है। गर्भ गीता में ध्यान का विशेष महत्व है। थोड़े समय का ध्यान भी माता के मन को शांत करता है। यह शांति गर्भस्थ शिशु को सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण प्रदान करती है। गीता सिखाती है कि आसक्ति और तनाव गर्भकाल में हानिकारक होते हैं। फल की चिंता छोड़कर केवल वर्तमान क्षण में जीना ही गर्भ संस्कार का सच्चा मार्ग है। यही भाव शिशु को संतुलित बनाता है। गर्भ गीता सार यह भी कहता है कि माता स्वयं को ईश्वर का साधन माने। यह भाव अहंकार को मिटाता है और शिशु के भीतर विनम्रता तथा करुणा के बीज बोता है। गर्भावस्था
केवल शारीरिक अवस्था नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है। इस समय पढ़ी गई गीता जीवन भर के संस्कार बन जाती है, जो शिशु को धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर ले जाती है। गर्भ गीता सार यही संदेश देता है कि श्रेष्ठ संतान का निर्माण प्रेम, श्रद्धा और संस्कार से होता है। जब माता स्वयं गीता के मार्ग पर चलती है, तब गर्भस्थ शिशु स्वतः ही दिव्य गुणों से युक्त होता है। गर्भावस्था केवल शारीरिक अवस्था नहीं बल्कि आत्मा के विकास का समय है। माता के विचार और भावना शिशु की चेतना पर गहरा असर डालते हैं। शांत मन और सकारात्मक विचार से जन्म लेने वाला बच्चा संतुलित और बुद्धिमान होता है। शिशु गर्भ में माता की हर भावना को महसूस करता है। जब मां हर्ष और प्रेम से भरी रहती है, तब शिशु का मन भी प्रसन्न और निर्मल होता है। यही गर्भ संस्कार का मूल उद्देश्य है, जीवन में संतुलन और अच्छाई का बीज बोना। गीता सिखाती है कि भय और चिंता गर्भस्थ शिशु तक पहुंचती है, इसलिए माता को अपने मन को स्थिर और निडर रखना चाहिए। ईश्वर का स्मरण और विश्वास से माता की ऊर्जा बढ़ती है और शिशु का आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। गर्भ गीता का संदेश है कि हर शब्द का प्रभाव शिशु के मन पर पड़ता है। मधुर और प्रेरक वाणी, मंत्र और श्लोक गर्भस्थ शिशु के लिए सुरक्षा और सुकून का माध्यम बनते हैं। नकारात्मक भाषा से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। गीता में कर्म योग की महत्ता गर्भकाल में भी लागू होती है। माता यदि अपने कर्तव्यों और जीवन को प्रेम से निभाती है, तो शिशु में सेवा, धैर्य और उत्तरदायित्व के गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। गर्भावस्था का समय साधना और ध्यान का सर्वोत्तम अवसर है। कुछ मिनट का ध्यान भी माता के मन को शांत करता है और शिशु को सुरक्षित, सकारात्मक और आनंदपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। गीता बताती है कि शिशु केवल शरीर नहीं बल्कि पूर्ण चेतना है। गर्भ में पलते समय शिशु माता की भावनाओं और ऊर्जा को ग्रहण करता है, इसलिए हर कार्य और विचार में सजग रहना चाहिए। माता का संतुलित आहार और सात्विक जीवन शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करता है। शुद्ध भोजन, सरल दिनचर्या और सकारात्मक सोच से बच्चे का मन और शरीर दोनों मजबूत बनते हैं। भक्ति और प्रेम गर्भ संस्कार की आत्मा है। जब माता हृदय से भगवान का स्मरण करती है, तो गर्भस्थ शिशु भी दिव्य ऊर्जा ग्रहण करता है। यह अनुभव बच्चे के जीवन में आध्यात्मिक झुकाव लाता है। गर्भ गीता कहती है कि तनाव और चिंता शिशु के लिए हानिकारक हैं, इसलिए भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान में पूर्णतया जागरूक रहना चाहिए। यही दृष्टि शिशु में संतुलन और सुरक्षा का भाव पैदा करती है। गीता में माता के मानसिक स्वास्थ्य की महत्ता बताई गई है। यदि माता प्रसन्न, शांत और सकारात्मक रहती है, तो शिशु में आत्मविश्वास, प्रेम और करुणा का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। शिशु के साथ संवाद केवल जन्म के बाद ही नहीं, गर्भकाल में भी आरंभ होता है। प्रेम, गीत, मंत्र और प्रेरक शब्द गर्भस्थ शिशु के मन को निर्मल और सजग बनाते हैं। गीता सिखाती है कि आसक्ति और लालसा से मुक्त रहना गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण है। फल की चिंता छोड़कर केवल वर्तमान कर्म में ध्यान देना शिशु के मानसिक और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। गर्भ गीता यह भी बताती है कि माता का आंतरिक संतुलन शिशु की सुरक्षा का आधार है। यदि माता शांत, संतुलित और प्रसन्न रहती है, तो शिशु निडर, खुश और स्वस्थ रहता है। गर्भकाल केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं
बल्कि आध्यात्मिक यात्रा भी है। माता के विचार, श्रद्धा और भक्ति शिशु में स्थायी संस्कार उत्पन्न करते हैं जो जीवन भर उसके मार्गदर्शक बनते हैं। गीता में चेतना के महत्व को बताया गया है। शिशु केवल शरीर नहीं बल्कि पूर्ण चेतना है। गर्भ में माता का प्रेम, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा बच्चे के चरित्र और बुद्धि में गहरी छाप छोड़ती है। गर्भ गीता सिखाती है कि माता को अपने कर्म और व्यवहार में सजग रहना चाहिए। हर सोच, हर शब्द और हर भावना शिशु तक पहुंचती है। सकारात्मक दृष्टि से ही जीवन का आदर्श निर्माण संभव है। गीता का संदेश है कि हर शिशु अपने पूर्व कर्मों के संस्कार लेकर आता है। गर्भकालीन साधना उन संस्कारों को शुद्ध करने और नए सकारात्मक गुण विकसित करने का अवसर है। शिशु में करुणा, प्रेम और संयम के गुण पैदा करना गर्भ संस्कार का मूल उद्देश्य है। जब माता स्वयं संतुलित, शांत और ईश्वर समर्पित रहती है, तब शिशु भी समान गुण ग्रहण करता है। गर्भ गीता सार यही सिखाती है कि श्रेष्ठ संतान का निर्माण माता के विचार, भाव और संस्कारों से होता है। प्रेम, भक्ति और सकारात्मकता से जन्म लेने वाला बच्चा जीवन में आदर्श, बुद्धिमान और संतुलित बनता है। गर्भ गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी साधना माता के हृदय और विचारों में निहित है। जब प्रेम, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरी माँ अपने भीतर शांति और श्रद्धा बनाए रखती है, तब शिशु स्वतः ही आदर्श, बुद्धिमान और सशक्त बनता है। यह केवल जन्म का संस्कार नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाली आध्यात्मिक धरोहर है। आइए हम सभी गर्भकाल को केवल प्रतीक्षा का समय न समझें, बल्कि इसे सृजन, प्रेम और ज्ञान का पवित्र अवसर बनाएं, ताकि आने वाला जीवन उज्जवल और संतुलित हो। आज से ही शुरू कीजिए। रोज सुबह भगवान का नाम लीजिए, गर्भस्थ शिशु से प्रेम से बातें कीजिए, सात्विक आहार लीजिए और सकारात्मक विचार रखिए। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर और आपके होने वाले शिशु पर सदैव बना रहे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने गर्भावस्था में कोई आध्यात्मिक अनुभव किया है? अगली वीडियो में मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।